नमस्कार दोस्तों ऑप्शन बाइंग एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम अपनी एक्सपेक्टेशन के कारण आते हैं। एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि हमारे पास जो छोटा सा पैसा पड़ा है इसको ग्रो करना है मल्टीपल टाइम। क्योंकि ऑप्शन बाइंग आपने कहीं से सुना है कि ऑप्शन बाइंग इतनी आसान है जिससे हम अपनी छोटी सी कैपिटल को बहुत जल्दी ग्रो कर लेंगे। और यही एक्सपेक्टेशन बाद में आपके लिए रोने का कारण बनती है और आपके पास कोई भी जरिया नहीं रहता, कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी सेटअप, कोई भी मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट काम नहीं आती। क्योंकि तब आप रिवेंज, बदले की भावना से ट्रेड करते हो। जब आपका छोटा सा लॉस हो जाता है उस छोटे से लॉस को कवर करने के लिए आप बड़े बड़े लॉस करते हो। और जब आपके माइंड में बड़े बड़े लॉस भर जाते हैं तो ऑप्शन बाइंग आपके लिए किलिंग साबित होती है। मार्केट के अंदर हर दिन मान लो कि 100 बंदा आ रहा है, उनमें से 90 बंदे, जो 90 से 95% लोग हैं, 95 बंदे उनमें से लॉस कर रहे हैं। क्या वो 95 बंदे ये नहीं सोचते कि हमें लॉस होगा, हमें प्रॉफिट, वो प्रॉफिट करने आए हैं। वो क्या, उनके अंदर एक्सपेक्टेशन नहीं है, उन्हें प्रॉफिट नहीं कमाना, लेकिन मार्केट उनको क्या देती है, लॉस देती है। क्योंकि वो 95 बंदे मार्केट के अंदर पैसा कमाने के लिए आए थे, उनमें से 5 जो बंदे कमा रहे हैं ना, वो सीखने के लिए आए थे। बहुत पुरानी कहावत है कि अगर मार्केट के अंदर आप पैसा कमाने के लिए आओगे तो सीख के जाओगे, और अगर सीखने के लिए आओगे तो मार्केट से पैसा कमा के जाओगे, क्योंकि मार्केट के पास बे इंतहा पैसा है। अभी कुछ लोग बिना नॉलेज के साथ, बिना ये देखे कि मार्केट के अंदर कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो आपको बर्बाद करेंगी और कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो आपको आबाद करेंगी, सिर्फ आपको इतना सा डिफ्रेंशिएट करना है। 2 स्टेप्स के अंदर हम कवर करेंगे। आज हम ऐसी चीज़ें, ऐसी गलतियां कवर करेंगे जो आप रैंडमली करते हो, आपको पता होती है, उसके बावजूद भी आप वो गलतियां करते हो क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो गलतियां फीड हो चुकी हैं। आप ना चाहते हुए भी ऑटोमेटिकली वो गलतियां आपसे हो जाती है। क्योंकि जब मार्केट लाइव चलता है ना, तब आपके इमोशंस जो आपने कंसिडर कर रखे ना, रूल्स, वो काम नहीं करते, तब आपके सिर्फ इमोशंस काम करते हैं। आज 5 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑप्शन बाइंग क्यों प्रॉफिटेबल नहीं हो पाती आपके लिए। तो सबसे पहला पॉइंट, टाइम डीके। ठीक है, ऑप्शन बाइंग ऐसी चीज है कि आज आपने अभी खरीद लिया ना कोई भी प्रीमियम, मान लो कि मार्केट में 25,000 मार्केट चल रहा है निफ्टी, आपने 25,000 की कॉल या पुट कुछ भी सेल कर लिया। ठीक है, मार्केट मूव नहीं किया, साइडवेज चला गया, जब कुछ भी वॉलेटाइल हो गया, ऐसा हो गया, तो आपका क्या होगा कि हर सेकंड आपका प्रीमियम कम होता जाएगा। आपने 10 बजे, मान लो कि 10 बजे निफ्टी 25,000 पे चल रहा है, आपने 25,000 की कॉल ले ली ये सोच के कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट क्या हो रहा है, मार्केट वहीं पे कंसोलिडेशन कर रहा है, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। तो हर सेकंड 10 बज के 1 मिनट, 10 बज के 2 मिनट आपका जो प्रीमियम है वो गलता जाएगा, वो डीके होता जाएगा। तो ये ऑप्शन बाइंग का सबसे बड़ा दुश्मन है, ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन है टाइम डीके, थीटा डीके जिसको बोल देते हैं। ठीक है, हर सेकंड आपके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू खत्म होती जा रही है। तो ऑप्शन बाइंग के लिए ये बहुत घातक है। ऑप्शन बाइंग में आपको स्पीड चाहिए, आपको डायरेक्शन चाहिए, आपको मोमेंटम चाहिए। ठीक है, स्पीड मतलब आपको एग्जीक्यूशन करनी है बहुत फास्ट। ठीक है, आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि ऊपर या नीचे, किस साइड आपको जाना है, और आपको मोमेंटम भी चाहिए। मान लो कि आप किसी के अंदर एंटर हुए, उसी समय मोमेंटम आना चाहिए, तब आपके पैसे बनेंगे ऑप्शन बाइंग के अंदर। ठीक है, और दूसरी चीज है प्रोबेबिलिटी, इसी से रिलेटेड है प्रोबेबिलिटी। ऑप्शन बाइंग में 33% प्रोबेबिलिटी होती है और ऑप्शन सेलिंग में आपकी 66 और 67% विनिंग की प्रोबेबिलिटी होती है। बताता हूं कैसे। ऑप्शन बाइंग के अंदर क्या होता है कि जिस साइड मार्केट जाएगा तभी आपका प्रॉफिट होगा। मान लो कि मार्केट 25,000 पे है और अगर आपने 25,000 या 25,100 की कॉल ली है, ठीक है, और मार्केट ऊपर जाएगा तभी आपको प्रॉफिट होगा। मतलब आपके पास विनिंग का सिर्फ एक चांस है। 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं ना, 3 चीजें, 33, 33, 33। आप विन कब होगे, जब मार्केट आपकी डायरेक्शन के साथ मूव करेगा। जो आपने सोचा है, अगर आपने ऊपर की कॉल ली है, ठीक है, कॉल लिए तो आपकी साइड जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, पुट लिया है तो आपकी साइड जाएगा, आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन ऑप्शन सेलिंग के अंदर क्या होता है, मार्केट आपकी डायरेक्शन के साथ भी गया तो भी आपको प्रॉफिट, साइडवेज चला गया तो भी आपको प्रॉफिट होगा। तो उसमें 66% की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। प्रोबेबिलिटी भी बहुत बड़ी गेम है।
मतलब आप अगर विन करना चाहते हो तो आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई होनी चाहिए। अगर आपकी एक्यूरेसी लो होगी, ठीक है, आपकी एक्यूरेसी भी लो है, आपने रिस्क रिवॉर्ड भी कम रखा है, आपने रिस्क मैनेजमेंट भी नहीं किया, तो ऑप्शन बाइंग आपके लिए कभी बनी ही नहीं थी। बहुत सारे बंदे ऐसे आएंगे जो बोलेंगे कि मैंने 2000 जब 15,000 की कैपिटल को इतना कर लिया था, मतलब मान लो कि 20,000 की कैपिटल को मैंने 1 लाख कर दिया, लेकिन अभी मैं लॉस के अंदर हूँ, 1 महीने के अंदर सारे का सारा प्रॉफिट चला गया और खुद से मेरे पास जो पैसा था वो भी चला गया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपके साथ नहीं है। आपको हर बार सही होना पड़ेगा और हर बार आपकी डायरेक्शन के अंदर मार्केट जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, इमोशंस किल द गेम। इमोशंस, जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं ना, हर कैंडल आपको ट्रैप करेगा, हर कैंडल आपको लगेगा कि मेरी साइड जा रहा है, हर कैंडल आपको कॉल करेगा, हर कैंडल आपको बुलाएगा। ठीक है, होता क्या है, मार्केट साइडवेज चल रहा है, फिर ब्रेकआउट आता है, किसी जगह ब्रेकआउट आता है, आप कॉल साइड में बैठ जाते हो, कॉल साइड में बैठ गए, फिर उसके बाद मार्केट वहां से नीचे आ गया, वही कैंडल नीचे आ जाती है। जब आपने क्लोजिंग तक भी वेट की, तो क्लोजिंग तक क्या होता है कि अगली कैंडल नीचे आ जाती है, मतलब आपको ट्रैप कर लिया। ठीक है, ये लिक्विडिटी का गेम होता है, अगली वीडियो के अंदर समझेंगे, नहीं तो वास्ट हो जाएगा टॉपिक। तो आपको ट्रैप करके मार्केट नीचे आ गया, ठीक है, आपके अंदर इमोशंस आए, आपने सोचा कि काफी बड़ी कैंडल बन रही है, यहाँ पे शूटिंग स्टार बन रहा है, तो मैं यहाँ पे पुट ले लेता हूँ। आप फिर पुट के अंदर एंट्री बनाओगे, ठीक है, उसके बाद मार्केट फिर से आपका जो कॉल साइड था, मार्केट कॉल साइड बहुत तेजी से निकल जाएगा। ठीक है, आपको कॉल साइड भी ट्रैप किया, आपको पुट साइड भी ट्रैप किया, फिर से मार्केट कॉल साइड चला गया। इससे आपके इमोशंस इतने ज्यादा हर्ट होते हैं कि जब तक उस दिन आपकी कैपिटल जीरो नहीं हो जाती ना, आप रिवेंज ट्रेडिंग करते रहते हो, आप बार बार ट्रेड लेते हो, बार बार ट्रेड, आपके इमोशंस आपको कंट्रोल कर रहे हैं। जब आप इमोशंस को कंट्रोल करोगे तो आप अपना उसी समय किल स्विच दबाओगे, अपना ऐप बंद करोगे, कोई काम में लग जाओगे। एक लॉस हो गया, ये तय कर लो दिन का एक ही ट्रेड लेना है, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, दूसरा ट्रेड आपको लेना ही नहीं है। ये हैबिट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, मैंने इनिशियल टाइम में यही यूज किया था। ठीक है, तो इमोशंस, ग्रीड, फियर, फोमो, ये चीजें आपको विनिंग नहीं होने देती, मार्केट के अंदर विन नहीं करने देती। ठीक है, अभी चौथी चीज, ओवर ट्रेडिंग, इसी से रिलेटेड है, सारे पॉइंट्स इंटरकनेक्टेड हैं। ओवर ट्रेडिंग को समझो, जैसे अभी हमने बात की, एक ट्रेड के अंदर आपका लॉस हो गया, पहले लॉस की बात करते हैं, पहले ट्रेड के अंदर आपका लॉस हो गया, आपने सोचा कि मैं सेकंड ट्रेड के अंदर डबल क्वांटिटी के साथ आऊंगा और पहले ट्रेड के लॉस को कवर कर लूंगा। पहले ट्रेड के अंदर आपका 1000 का लॉस हुआ, दूसरे ट्रेड के अंदर आपका 2000 का लॉस हो गया। अभी 2 ट्रेड आपने ले लिए, अभी आप छोड़ोगे थोड़ी मार्केट को, क्योंकि आपको पीएनएल रेड दिख रहा है। ठीक है, 3000 का लॉस हो गया टोटल, उसके साथ मान लो कि 500 की ब्रोकरेज चलेगी, 3500 हो गया। फिर आप सोचोगे कि इसमें से आधा अगर रिकवर हो जाए ना, तो आज के लिए बंद कर दूंगा। फिर आप तीसरा ट्रेड लेते हो, चलो मान लो कि तीसरे ट्रेड के अंदर आपको छोटा सा प्रॉफिट हो जाता है, 500 का, 700 का। ठीक है, उससे आपके इमोशंस इतने हर्ट होंगे ना, फिर भी आपको 2500 2600 का लॉस दिख रहा है अभी। फिर आप चौथा ट्रेड पंच करोगे ये सोच के कि जो प्रॉफिट हुआ था ना पिछले ट्रेड के अंदर, इतना ही रिस्क लेके मैं ट्रेड लूंगा, इससे ज्यादा नहीं लूंगा। अगर इतना लॉस हो गया तो उसके बाद मैं पीएनएल बंद कर दूंगा, अपना किल स्विच दबा दूंगा, ऐप को बंद कर दूंगा। 4 ट्रेड आपके हो गए। ठीक है, अभी 40 ट्रेड होंगे धीरे धीरे। चौथे ट्रेड के अंदर आपको फिर से लॉस हो गया, जब आपको प्रॉफिट भी हो गया, लेकिन इतना प्रॉफिट नहीं हुआ कि आपका पीएनएल ग्रीन हो जाए। ठीक है, मान लो कि आपने 4-5 ट्रेड लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए ले लेते हैं कि आपका जो पीएनएल था वो बैक आ गया, जीरो पे आ गया, ना आपको प्रॉफिट है ना आपको लॉस है, ब्रेक इवन पे आ गए। फिर अभी आप शटर ट्रेड लोगे ही लोगे, आप उस दिन अपनी कैपिटल को खत्म करोगे। ओवर ट्रेडिंग ऐसी बीमारी है ना जो आपको समझ नहीं आएगी धीरे धीरे, जब मार्केट चल रही होगी ना, अभी तो मैं बोल रहा हूं, कल प्रैक्टिस कर लेना, मार्केट आपके सामने चल रही है, तब आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके देखना। मार्केट ऑफ होने के बाद आपको समझ में आएगा कि आप इमोशनल ट्रेड कर रहे हो, पहले आपको बिल्कुल भनक तक नहीं लगेगी, क्योंकि मार्केट आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलती है। अभी 5वां पॉइंट,
कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि जिस डायरेक्शन के अंदर उन्होंने ट्रेड बनाया ना, जिस डायरेक्शन के अंदर उन्होंने ट्रेड लिया है, उनके विनिंग के चांस ही हैं, वो विन होंगे ही होंगे। लेकिन इतनी बात समझ लो कि मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट इज किंग, वाओ ही भगवान है। जब तक आपके माइंड में ये चीज रहेगी ना कि मार्केट सुप्रीम है, आप अपनी गलती को मानोगे। आप गलत ट्रेड के अंदर बैठ गए, उसी समय उसको कट करोगे कि हाँ माफी हो गई, अभी मैं मार्केट से माफी मांगता हूँ, मैं मार्केट को थोड़ा सा फीस पे कर देता हूँ क्योंकि मैं गलत था। जब मैं सही होऊंगा तो मार्केट से मैं वापस ले लूंगा और अपना प्रॉफिट भी जोड़ दूंगा। लेकिन आप नहीं सोचते, आप सोचते हो, आपकी ईगो हर्ट हो जाती है। 2 दिन हुए ट्रेड के अंदर आए, 2 दिन हुए ट्रेडिंग को लर्न करते हुए, महीना हो गया, साल हो गया, 2 साल हो गया, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने सीखा कितना है। अगर 2 साल के अंदर आपने सिर्फ पढ़ाई 10 दिन की, तो वो 2 साल काउंट नहीं होंगे। 2 साल तब काउंट होंगे जब आपने दिन रात मेहनत की हो, ट्रेडिंग को लेके या पढ़ाई को लेके, किसी भी चीज को लेके। फिलहाल ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। 2 साल तब गिनेंगे जब आपने दिन रात मेहनत की होगी, तब आपकी 2 साल की मेहनत सफल होगी। तो ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है चीज़ कि मार्केट कभी भी गलत नहीं हो सकती। और अगर हम गलत हैं, किसी ट्रेड के अंदर हम बैठ गए गलती से, मान लो कि आपने सोचा कि मार्केट कॉल साइड जाएगा, लेकिन वो पुट साइड आ गया, तो आप उसी समय अपने ट्रेड को कट करके रिवर्स ट्रेड ले सकते हो। लेकिन आप उस ट्रेड के अंदर बैठे रहोगे, आप जिद्दी हो, आपका लॉस से डर लगता ही नहीं है, आपका पीनर रेड में चला जाएगा, सोचोगे कोई बात नहीं एवरेज करता हूँ, कोई बात नहीं एवरेज करता हूँ। ऐसे कर करके मैंने इनिशियल साल में 3 लाख का लॉस एक दिन के अंदर किया था। मेरे पास अभी भी पीएनएल पड़ा है, अभी भी मेरे पास लॉस का स्क्रीनशॉट पड़ा है। ठीक है, 3-3.5 लाख का मेरा लॉस था एक दिन के अंदर एवरेज कर करके, और मैं वो दिन याद करके ही पछताता हूँ। लेकिन अभी कोई फायदा नहीं है, आप अभी भी समझ जाओ तो अच्छा रहेगा। ये 5 पॉइंट, इनके कारण ऑप्शन बायर कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। जो 3 से 5% लोग कमा रहे हैं ना, वो इन सबसे परे हैं, वो आपसे डिफरेंट है। जहाँ वो बड़े प्लेयर हैं, 5 में से मान लो कि 3% लोग बड़े प्लेयर हैं, लेकिन 2% ट्रेडर तो कमा रहे हैं ना, आप जैसे मेरे जैसे। वो क्यों कमा रहे हैं ये सोचो। और ऐसी वीडियोस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को जाके ज्वाइन कर लेना। फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग मटेरियल मैं पोस्ट करता हूँ, हर एक वीडियो का वहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ, और लेवल्स भी शेयर किया करूँगा अभी से। तो अभी जाके ज्वाइन करो। और अगर आप हमसे सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे मैसेज कर देना, लर्निंग मटेरियल। आपको पूरा डिस्काउंट के साथ दूंगा चीज़। 4,000 की चीज़ आपको 500 1000 में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।